रोंडिडीबार्डियक्स फिग फ्रेंच फिग वैरायटी है। इसका मैंने कल पोस्टमार्टम किया था। पोस्टमार्टम मैंने क्या किया था, इसकी मैंने थोड़ी सी रूट्स बेयर की थी और इसके अंदर मैंने खाद ऐड करनी थी। मिट्टी का गमला है, बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ था, तो मैंने कहा इसमें 1-1 इंची खाद डाल दें ताकि इसको पूरा सीज़न हमें खाद डालने की ज़रूरत ना पड़े। मैंने 1-1 इंची मिट्टी निकाली और इसके अंदर से मुझे सरप्राइज़ मिला। सरप्राइज़ आपके साथ शेयर करते हैं। सरप्राइज़ की सूरत में हमारे पास ये रूट्स निकली हैं और इन रूट्स के अंदर माशाल्लाह से नीमाटोड बड़े हुए हैं। नीमाटोड फिग्स की रूट्स में पाई जाने वाली बहुत ही कॉमन सी बीमारी है। ये 1 दिन पहले मैंने इसमें से निकाली हैं रूट्स। ऊपर 1-1 इंच में जितनी रूट्स थी सारी की सारी नीमाटोड से बड़ी हुई थी। ये देखें, नीमाटोड इस तरीके से छोटे छोटे रूट्स को स्वेल कर देते हैं। ये जिस तरह स्वेलिंग हुई होती है रूट्स, छोटे छोटे दाने बन जाते हैं रूट्स के अंदर और एनर्जी जो होती है सारी की सारी ये नीमाटोड्स एक कीड़े होते हैं, रूट्स के अंदर पलते हैं, रूट्स के अंदर से खुराक हासिल करते हैं। ये क्या करते हैं, ये जब अंडे देते हैं तो रूट्स इस तरीके से स्वेल कर जाती हैं। नतीजा ये होता है कि पीछे से जो एनर्जी और फूड आ रहा होता है वो सारा का सारा इधर ब्लॉक हो जाता है, आगे नहीं जाता। ये इसी तरीके से जैसे कि हार्ट के वाल्व बंद हो गए हैं, तो इसी तरीके से ये भी क्या करता है, एनर्जी का सोर्स बंद कर देता है। नतीजा ये होता है कि आपके पौधे जो सा है ख़राब होना शुरू होते हैं, ग्रो कम करते हैं। ये देखें, ये नीमाटोड है। पौधे जो सा खुराक नहीं ले पाते। अब देखें यहाँ पर पूरा एक गड़ा बना हुआ है। अब आगे रूट, ये पीछे से रूट आ रही है, यहाँ से एनर्जी जब आएगी सारी एनर्जी यहाँ स्टॉप हो जाएगी, ऊपर मेन तने तक तो जाएगी नहीं एनर्जी। तो क्या होगा, पौधा आपका सूखने लग जाएगा या फिर स्लो ग्रो करेगा या ग्रोथ रोक देगा। तो ये आपने चीज़ें बड़ी नोट करनी होती हैं कि आपका पौधा ग्रोथ स्लो कर रहा है या ग्रोथ रोकी हुई है उसने, फ्रूटिंग नहीं दे रहा, तो इसकी क्या वजह हो सकती है। उसकी एक वजह नीमाटोड भी हो सकती है। तो मैंने 1 इंची गमले में से मिट्टी तो निकाल दी, मिट्टी को मैंने ज़ाया कर दिया। ये मिट्टी पड़ी हुई है नीचे, इस मिट्टी को मैं यूज़ नहीं करूँगा अब, एटलीस्ट कुछ हफ्तों तक तो इसको यूज़ नहीं करूँगा। ऐसी पड़ी रहेगी, इसको धूप पड़ती रहेगी, इसमें से नीमाटोड्स वगैरह ख़त्म हो जाएंगे तो हम इसको जो सा दोबारा से मिट्टी को यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल इसके अंदर अभी और भी मौजूद है, नीचे भी होंगे नीमाटोड्स, लेकिन हमने ऊपर से 1-1 इंच मिट्टी को हटाकर नई मिट्टी ऐड कर दी है ताकि अगर नीचे वाली रूट्स इन्फेक्टेड होंगी भी तो ऊपर मिट्टी नहीं डालने से क्या होगा, पौधा ऊपर से रूट्स थोड़ी बहुत निकाल कर एनर्जी का जो फ्लो है वो बरकरार रखेगा। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही एनर्जी रुक जाती है, लेकिन ये कि एनर्जी कम हो जाती है। अगर आपकी एनर्जी नॉर्मल रूट्स में 100% है तो नीमाटोड्स के साथ वो 70% एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और 30% ऊपर पौधे को पहुंचा रहा होता है। तो 30% एनर्जी और 100% एनर्जी में फ़र्क तो होगा। दोनों की एनर्जी की वजह से ग्रोथ में फ़र्क पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। इसलिए कोशिश किया करें कि अपने पौधे को बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर ना रखें। इट मीन्स कि मतलब कि उसकी जो सी स्टेम है ग्राउंड लेवल से थोड़ी सी ऊंची रखें। लेट्स एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये मेन स्टेम है पौधे की, और अगर मैं करीब करूँ आप तो ये मैंने एक छोटा सा बेड बनाया हुआ है, छोटा सा गमला है और इसके अंदर छोटा सा बेड बनाया हुआ है और ये नीचे वाटर लेवल है। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि लेट्स सपोज खुदा ना खास्ता अगर पौधे को नीमाटोड लगे हों तो नीमाटोड हमेशा नीचे लगे होते हैं जो कि ग्राउंड लेवल होता है। ग्राउंड लेवल जो सा होता है उसके नीचे जो रूट्स होती हैं उनमें मोस्टली नीमाटोड पाए जाते हैं। तो ये जो बेड बनाते हैं, अभी बेड आप बनाते हैं बाद में, ये फ़ौरन तो नहीं आपने बनाया होता। अगर फ़ौरन बनाया भी हो तो भी इसका एक फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर ऑक्सीजन का फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये नीचे से लेवल इसका मिट्टी का ऊपर होता है तो इस पर जब हवा पड़ती है तो इसमें ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता है बनिस्बत इसके नीचे वाली के। तो यहाँ पर नीमाटोड की ग्रोथ बहुत कम हो जाती है। दूसरा ये होता है कि जब यहाँ से एरियल रूट्स निकलती हैं और इस बेड के अंदर सारी शिफ्ट हो जाती हैं तो एरियल रूट से भी पौधा एनर्जी ऊपर पहुंचाना शुरू कर देता है बनिस्बत नीचे के इन्फेक्टेड रूट से एनर्जी लेके आए, तो उसको ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता, ऊपर पौधे की ग्रोथ नॉर्मल हो जाती है। एक ये भी आप तरीका कर सकते हैं। दूसरा तरीकाकार ये होता है कि कोई भी ग्रास नुमा पौधा लगा लें आप अपने
निमाटोड इन्फेक्टेड पौधे के इर्द गिर्द, जस्ट लाइक बाजरा, गंदम। बाजरा या गंदम जल्दी ग्रो कर जाता है, मूंग की दाल भी आप लगा सकते हैं, ये भी जल्दी ग्रो करती है। इससे होता क्या है कि निमाटोड, उनकी रूट्स बहुत बारीक होती हैं और बहुत ज़्यादा बुशी होती हैं। तो जब उन रूट्स के ऊपर निमाटोड अटैक करते हैं तो वो आप उनको जो था 1 महीने बाद उस ग्रो की हुई बाजरे की फसल या फिर गंदम की फसल को, जो भी आपने इसके इर्द गिर्द छोटी फसलें लगाई होती हैं, उनको जब आप रूट्स के साथ निकालते हैं तो उनकी रूट्स के साथ ही निमाटोड्स भी बाहर निकल जाते हैं। इस तरीके से भी आप अपने निमाटोड्स की क्वांटिटी को मिट्टी में से कम कर सकते हैं। बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन कम कर सकते हैं काफ़ी हद तक। आपका जो इन्फेक्टेड पौधा है वो वहाँ से डाइवर्ट होकर निमाटोड सारे जो एडिशनल क्रॉप लगी होती है उसकी रूट्स में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनकी रूट्स काफ़ी मोटी होती हैं और बाजरे की या गंदम की रूट्स बहुत बारीक होती हैं। तो उनके अंदर इन्फेक्टेड करना निमाटोड के लिए ज़्यादा आसान होता है और उनके अंदर न्यूट्रिशंस भी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो सीजनल फसल होती है, उसने ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पावर उठानी होती है। तो निमाटोड फिर उधर शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ से जो सा है आपकी फसल के साथ बाहर भी निकल जाते हैं। इसी तरीके से मैंने ये भी लगाया हुआ है कि इस पे ज़्यादा मिट्टी चढ़ाई हुई है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसकी रूट्स में भी निमाटोड होंगे। लेकिन आज मैंने इसकी थोड़ी सी मिट्टी निकाली है साइडों से, तो ये एक रूट निकली है इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह रूट में कोई निमाटोड नहीं है। ये देखें, इसकी रूट बिल्कुल साफ़ है और मुझे ख़तरा था कि शायद इसकी निमाटोड वाली रूट्स होंगी जिसकी वजह से ये ग्रोथ कम स्लो कर रहा है। लेकिन इसकी जो रूट स्टॉक है वो ही मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा सूटेबल नहीं है। इस पौधे की ग्रोथ वैसे ही स्लो है क्योंकि इसकी रूट स्टॉक का नेचर ही ऐसा है कि वो स्लो ग्रो करे। मे बी कि ये ड्राफ्ट वैरायटी का रूट स्टॉक होगा जिसके ऊपर हमने गलत वैरायटी को ग्राफ्ट कर लिया है और हमारी ऊपर वैरायटी जो सी है बहुत स्लो ग्रो कर रही है। सो इसको भी हम इन फ्यूचर शिफ्ट करेंगे, इसका ट्रीटमेंट अलग से करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मसला भी समझ आ गया होगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।